नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शिल्पी आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। एंड आई होप आप सबको RO ARO की न्यूज़ मिल चुकी होगी। मैंने भी अपने चैनल पर बताया था कि RO ARO का जो री एग्ज़ाम है, जिसकी मांग इतने समय से छात्र वहाँ कर रहे थे धरना प्रदर्शन के थ्रू, तो वहाँ वो उसका रिज़ल्ट आ गया है और विदिन 6 मंथ्स RO ARO का एग्ज़ाम करा दिया जाएगा। और अभी पता चल रहा है कि मतलब कंफर्म नहीं कह सकते, बट ऐसी सुर्खियां फैली हुई हैं कि हो सकता है कि 17 मार्च को जो UP PSC का एग्ज़ाम होने वाला है वो भी जहाँ तक है पोस्टपोन होगा। बाकी कंफर्मेशन नहीं है, इसलिए इसको सही मान के नहीं बैठना है अभी, जब तक कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आ जाती है। ठीक है, निरंतर पढ़ते रहिए। ये नहीं पढ़ना छोड़ दे कि अब तो 6 महीने बाद है, चलो आराम से पढ़ेंगे, तो ऐसा मत करिएगा। निरंतर पढ़ते रहिए। जिन्होंने सीरियसली एग्ज़ाम को नहीं दिया था उनके लिए एक सुनहरा अवसर है। और अच्छे से पढ़िए, लग जाइए, अब समय है, खुद को झोंक दीजिए इसमें। ठीक है, ये लेक्चर 9 है, जिसमें आज हम यहाँ पर चर्चित स्थल को पढ़ने वाले हैं। चर्चित व्यक्तियों को हमने देख लिया था। आइए चर्चित स्थल से संबंधित जितने प्रश्न संभव होंगे उनको यहाँ पर देख लेंगे। जो बच्चे नए हैं, मुझे नहीं जानते, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप मुझे यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। कोई क्वेरी है, कोई प्रश्न है, कुछ भी है, तो डायरेक्ट आप यहाँ पर भी मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो उनको लाइक करें, वीडियोज़ को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। दिसंबर 2023 में दिसंबर 2023 में कहाँ पर विश्व का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल शुरू किया गया? न्यूयॉर्क, दिल्ली, जेनेवा या गुरुग्राम? तो आपका गुरुग्राम में किया गया है। ठीक है, विश्व का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल जो है, इसका नाम है आरोग्य मैत्री एंड क्यूब है। ठीक है, गुरुग्राम यानी कि हरियाणा में। दिसंबर 2023 में कहाँ पर देश के सबसे बड़े खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया है? मोहाली, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, लखनऊ? तो ये आपका भुवनेश्वर में किया गया है, ऑप्शन बी करेक्ट है। किसके द्वारा? उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा। ठीक है, 25 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहाँ राज्य की पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट चॉपर सेवा यानी कि हेली सेवा का उद्घाटन किया? मथुरा, मेरठ, अयोध्या, बटेश्वर? तो बटेश्वर में किया है। ठीक है, और ये बटेश्वर से मथुरा के गोवर्धन तक ये सेवा सुचारू रूप से जारी रहेगी। अगला प्रश्न है हमारा, जनवरी 2024 में छठा खेलो इंडिया यूथ गेम्स किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल? तो ये आपका किया जाएगा तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में किया जाएगा, और ये मेजबान राज्य इसका तमिलनाडु होगा, और लॉन्च स्थल इसका चेन्नई होगा। लॉन्च करता कौन है? युवा कार्यकर्ता खेल मंत्री अनुराग ठाकुर है। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर भारत के किस राज्य में बनाया गया है? केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश? तो ये आपका तेलंगाना में बनाया गया है। और देखेंगे ये मंदिर जो विस्तारित है वो 4000 वर्ग फीट क्षेत्र में विस्तारित है, और ये बनाया गया है तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले के वरुपल्ली में। ठीक है, वरुगुपल्ली में। खैर वो इतना इंपॉर्टेंट है कि किस राज्य में बनाया गया 3D प्रिंटेड मंदिर भारत में? तेलंगाना में। भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? सहारनपुर, अहमदाबाद, लखनऊ, बेंगलुरु? तो ये आपका किया जाएगा सहारनपुर में, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न आपका आता है, 29 नवंबर 2023 को अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और भारत के अमेरिका के राजदूत होगा। ठीक है, राजपूत नहीं, राजदूत है, राजदूत एरिक गारसेटी ने कहाँ हम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन किया है? पासीघाट, तवांग, तिरप, चेंगलांग? तो कहाँ किया गया? पासीघाट में किया गया है। और पासीघाट कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। उद्घाटनकर्ता कौन? अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गारसेटी हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। दक्षिण पूर्व एशिया का पहला नाइट अभ्यारण्य भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? उत्तराखंड, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश? तो ये लद्दाख में स्थापित किया जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है ये। ठीक है, इस अभ्यारण्य की स्थापना भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान बेंगलुरु के सहयोग से की जाएगी। उड़ीसा, देखिए अब इसमें यहाँ पर एक चीज़ और समझ लीजिए, यहाँ दक्षिण पूर्व एशिया का पहला नाइट अभ्यारण्य भारत जो बनाया जा रहा है, इसकी विशेषताएं क्या है? ये जानकारी जो है जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की स्थापना की 4वीं वर्षगांठ के अवसर पर लद्दाख प्राइड प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर दी थी। तो हो सकता है कि किस अवसर पर इसके बारे में बताया गया, तो वो ध्यान रखना है। और इसका शीघ्र जो है स्थापित किया जाएगा कहाँ पर? लद्दाख में भी स्थापित किया जाएगा ये, मतलब किया जाएगा इन द सेंस कर दिया गया है। ठीक है, 26 नवंबर 2023 को। उड़ीसा अनुसंधान केंद्र के संबंध में विकल्प में कौन सा कथन सही नहीं है?
26 नवंबर 2023 को केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के भुवनेश्वर में ओडिशा अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। एकदम करेक्ट है। उन्होंने इसका उद्घाटन छत्तीसगढ़ और ओडिशा के राज्यपाल के साथ मिलकर किया, ये भी करेक्ट है। इस केंद्र का उद्देश्य ओडिशा के इतिहास, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और समाज के विविध और सूक्ष्म आयामों का पता लगाने के लिए नवीन ज्ञान वाले ढांचे का विकास करना, ये करेक्ट है। इस केंद्र की स्थापना भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद और एवं के द्वारा विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से की गई थी। ये गलत है, क्योंकि इसकी जो स्थापना है ये केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन और ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास के साथ की थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये कथन हमारा गलत हो जाएगा, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, क्यों पूछ रहे कौन से सही नहीं है। 21 नवंबर 2023 को किसने ओडिशा स्थित बदाम पहाड़ रेलवे स्टेशन से 3 नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? अश्विनी वैष्णव, द्रौपदी मुर्मू, नवीन पटनायक, राव साहेब पाटिल दानवे। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? द्रौपदी मुर्मू ने की थी। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू ने की थी। अगला प्रश्न है, नवंबर 2023 में विश्व के सबसे बड़े एकल साइट और सौर ऊर्जा संयंत्र का अनावरण किस देश में किया गया? स्वीडन, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और ब्राज़ील। तो ये किया गया है संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है और ये क्षमता इसकी क्या है? 2 गीगावाट है। ये संयंत्र स्थित है अबू धाबी शहर से 35 किलोमीटर दूर सुइहान में है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, 1 नवंबर 2023 को किस स्टेडियम में महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का प्रतिमा का अनावरण किया गया? ब्रेवोर्न स्टेडियम, वानखेड़े स्टेडियम, महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, अरुण जेटली स्टेडियम। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। ऑप्शन बी करेक्ट है। और वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में किया गया। प्रतिमा का अनावरण किया गया भारत श्रीलंका के मध्य होने वाले मैच से एक दिन पहले। और इसमें जो है सचिन तेंदुलकर के नाम सबसे ज़्यादा 200 टेस्ट मैच खेलने का रिकॉर्ड है और सर्वाधिक टेस्ट शतकों का रिकॉर्ड भी सचिन तेंदुलकर के नाम ही हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है, नवंबर 2023 में किस राज्य ने अंतर्देशीय मत्स्य पालन श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता? तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल और उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश ने जीता है अंतर्देशीय मत्स्य पालन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार। ठीक है, और ये पुरस्कार दिया गया ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस 2023 में। अक्टूबर 2023 में कोलकाता में स्थित पश्चिम बंगाल में राजभवन के प्रतिष्ठित सिंहासन कक्ष का नाम परिवर्तित कर क्या रखा गया है? श्याम प्रसाद मुखर्जी शांति कक्ष, रामकृष्ण परमहंस आस्था कक्ष, सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष, स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति कक्ष। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष, इसका परिवर्तित नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष। और पहले क्या था? सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में ये बनाया गया है बेसिकली। और सिंहासन कक्ष में इसको स्थित किया गया कहाँ? कोलकाता स्थित पश्चिम बंगाल के राजभवन में। ठीक है, झारखंड का सबसे लंबा पुल दुमका जिले में किस नदी पर निर्मित किया गया है? उत्तरी कोयल नदी पर, स्वर्णरेखा नदी पर, मयूराक्षी नदी पर, फल्गु नदी पर। तो ये मयूराक्षी नदी पर किया गया है। ठीक है, उद्घाटनकर्ता झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं और ये पुल निर्मित किया गया मयूराक्षी नदी पर, कहाँ? दुमका जिले में। ठीक है, ऑप्शन सी। 29 अक्टूबर 2023 को आंध्र प्रदेश के किस जिले में भीषण ट्रेन हादसा हुआ? श्रीकाकुलम, विजयनगरम, चित्तूर, अनंतपुर। तो ये हुआ है आपका विजयनगरम में। ठीक है, विजयनगरम में हुआ है कि विजयवाड़ा जिले में हवाई चेन्नई रूट पर, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है। विश्व का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI सुरक्षा संस्थान किस देश में स्थापित किया जाएगा? नॉर्वे, स्वीडन, ये स्वीडन है। नॉर्वे, स्वीडन, जर्मनी, ब्रिटेन। तो ये ब्रिटेन में किया जाएगा। घोषणाकर्ता कौन है? ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक है। अक्टूबर 1973 में भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन कहाँ खोला गया था? दिल्ली में, तिरुवनंतपुरम में, कोझिकोड में और चेन्नई में। तो ये आपका कोझिकोड में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर भारत की पहली महिला IPS अधिकारी किरण बेदी। देखिए इसमें कह रहे हैं ना पहला महिला पुलिस स्टेशन, तो आपको महिला पुलिस स्टेशन की बात हुई तो याद रखना पहली महिला IPS अधिकारी कौन है? किरण बेदी है। भोपाल मध्य प्रदेश स्थित महिला थाना अक्टूबर 2023 में देश का पहला ISO सर्टिफाइड महिला थाना बना है। ठीक है, सितंबर 2023 में कौन सा राज्य कैबिनेट प्रणाली को लागू करने वाला देश का चौथा राज्य बन गया है? सिक्किम, त्रिपुरा, असम और हरियाणा। तो ये है, आप देखेंगे इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ये जो है त्रिपुरा, इसका उत्तर होगा त्रिपुरा होगा। और उद्देश्य क्या है? राज्य में डिजिटल व्यवस्था विकसित करना। और क्या लाभ होगा? कार्यरत 100% कागज रहित जो है वो बनाने की प्रेरणा दी गई है। और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में प्रणाली लागू होगी।
लागू है। नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज के संबंध में विकल्प में कौन सा कथन सही नहीं है? नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन 14 अक्टूबर 2023 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनमुख मांडविया ने किया है, एकदम करेक्ट है। ये मेडिकल कॉलेज दीमारपुर में बनाया गया नहीं, ये मेडिकल कॉलेज कहाँ बनाया गया? कोहिमा में बनाया गया है। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बाकी के ऑप्शन आपके एकदम करेक्ट है। अक्टूबर 2023 में भारत के पहले जैव विविधता अनुवांशिक सिल्क टेक पार्क का शुभारंभ किया गया बेंगलुरु, पंचमढ़ी, शहडोल, वाराणसी। तो ये है आपका पंचमढ़ी में, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और शुभारंभकर्ता कौन है? कुटीर और ग्राम उद्योग वन राज्य मंत्री राहुल सिंह लोधी हैं। और इस पार्क में क्या क्या मौजूद होगा? रेशम के चारों प्रकार, मलवरी, तसर, इरी और मूंगा। तो ये जो रेशम के 4 प्रकार है ना, इसी प्रकार से कृषि से संबंधित और भी चीज़ें देखिएगा। कृषि से संबंधित कहेंगे तो हम खुद इसको कवर करने की कोशिश करेंगे, उससे यूपीपीएससी में बहुत प्रश्न बनते हैं, ठीक है। सितंबर 2023 में उत्तर प्रदेश में शिलान्यास किए गए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के संबंध में विकल्प में कौन सा कथन सही नहीं है? 13 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का वाराणसी में शिलान्यास किया, एकदम करेक्ट है। ये स्टेडियम सिगरा में बनाया गया। इस स्टेडियम का निर्माण लागत राशि लगभग 450 करोड़ रुपए होगी। इस स्टेडियम की वास्तुकला भगवान शिव से प्रेरित है। यहाँ पर ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का उत्तर होगा, क्यों? क्योंकि ये गलत है। ये स्टेडियम सिगरा में नहीं बल्कि गांजरी राजा तालाब में बनाया गया है, ना कि सिगरा में बनाया गया है। बाकी के ऑप्शंस आपके एकदम करेक्ट है। सितंबर 2023 में ट्रांसजेंडरों के लिए भारत की पहली समर्पित ओपीडी नई दिल्ली में किस अस्पताल में खोली गई? सफदरजंग अस्पताल, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल, इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल। तो ये ऑप्शन बी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में किया गया है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के लद्दाख स्थित न्यूमा में विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित लड़ाकू हवाई क्षेत्र का निर्माण सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा किया जा रहा है। ये एयरबेस चीन की सीमा से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस परियोजना के लिए लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत अनुमानित है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तीनों कथन आपके बेसिकली यहाँ पर सही है। ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। सितंबर 2023 में उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो रखा गया है शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन, ठीक है। ये केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा 16 सितंबर 2023 को किया गया है। तो सितंबर 2023 में कौन सा भारत का 54वां बाघ अभ्यारण्य यानी कि टाइगर रिजर्व बन गया है? कौन सा बन गया है आपका? वीरांगना दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य, ठीक है। वीरांगना दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य बन गया है। इसमें शामिल होंगे नैरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य और दुर्गावती वन्यजीव अभ्यारण्य के भीतर के क्षेत्र, ठीक है। कहाँ का विस्तारित होगा? मध्य प्रदेश के सागर, दमोह और नरसिंहपुर जिले में होगा। क्लियर है? ये अभ्यारण्य के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा इकोलॉजी इन्वायरमेंट में, ठीक है। 25 अगस्त 2023 को केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आंध्र प्रदेश के किस जिले में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी? श्रीकाकुलम, अनंतपुरम, विजयनगरम, कुरनूल। तो ये रखी है आपकी विजयनगरम में रखी है, ठीक है। विजयनगरम में रखी है, ऑप्शन सी करेक्ट है। भारत के पहले कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI स्कूल के संबंध में लिखित कौन से कथन सही नहीं है? 22 अगस्त 2023 को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत के पहले AI स्कूल का उद्घाटन किया, एकदम करेक्ट है। ये स्कूल केरल के तिरुवनंतपुरम में बनाया गया, बिल्कुल करेक्ट है। ये AI स्कूल का नाम शांतिगिरी विद्या भवन है, ये भी करेक्ट है। ये स्कूल केरल सरकार और भारतीय विद्या भवन के सहयोग से बनाया गया, ये गलत है क्योंकि ये जो स्कूल है ये आप देखेंगे कि तिरुवनंतपुरम में बनाया गया है, केरल में खोला गया है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो है ऑप्शन डी होगा, ठीक है, ऑप्शन डी है, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है। उत्तर यहाँ अगस्त 2023 में राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण द्वारा मंजूर किए गए राजस्थान के 5वें बाघ अभ्यारण्य का क्या नाम रखा गया है? तो नाम रखा गया है धौलपुर करौली बाघ अभ्यारण्य, धौलपुर करौली बाघ अभ्यारण्य। और किसने मंजूरी दी है? ये घोषणा किसने की है? पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न है, रूस का कोज़्मा मिनिन निजनी नोवगोरोड स्टेट पेडागोगिकल विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में अपना अध्ययन केंद्र स्थापित करेगा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या। तो यह चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। और ये अध्ययन केंद्र जो है 6 महीने की अवधि में 250 छात्रों को मुफ्त में रूसी भाषा और संस्कृति सिखाएगा। और रूस की कोज़्मा मिनिन निजनी नोवगोरोड स्टेट पेडागोगिकल विश्वविद्यालय के द्वारा स्थापना की जाएगी, ठीक है। 23 अगस्त 2023 को समझौता हस्ताक्षर हुए MOU पर, ठीक है। अब इसमें देखते हैं
तो फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहाँ तक ही रखते हैं। जितने भी मैक्स टू मैक्स संभव हो सकते थे चर्चित स्थल, उनको हमने सबको डिस्कस कर लिया है। जो भी आपको करंट अफेयर आई दृष्टि की किताब में मैंने पढ़ाए थे चर्चित स्थल, उन सब से सारे प्रश्नों को यहाँ पर कवर किया जा चुका है। कल जब हम आएंगे तो उसमें अगले टॉपिक में हम बढ़ेंगे। जो अगला टॉपिक हमने पढ़ा था, जैसे पुरस्कार हो गया या इत्यादि और भी जो टॉपिक होंगे, उससे संबंधित जो भी जितने प्रश्न संभव होंगे उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें बदलते मौसम में, ठीक है। और निरंतर हमारे साथ बने रहें। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।